तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट क्या है और ये जो किया जाता है, वो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास वो है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब ये एक सोडियम लाइट लेना है और सोडियम लाइट का जो है ना कुछ वेवलेंथ होगा ना, जैसे कि अलग इंडिविजुअल लाइट होता है। जैसे हमारे जो आसपास जो व्हाइट लाइट होता है वो किसका कंपोजिशन है, तो वो होता है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसमें से सोडियम लाइट भी एक लाइट इमिट करेगा, तो उस जो लाइट इमिट करेगा तो उसका प्रॉपर्टी होता है ना उसका वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों को सिर्फ वेवलेंथ निकालना है उस लाइट का, और जो तरीका हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब कि न्यूटन साहब का वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है रिंग का, तो उससे यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट है क्या। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास फोटो दिख रही है आपको, ये फोटो है एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप और साथ में कुछ apparatus अटैच्ड है। ठीक है, तो क्या निकालने के लिए? सोडियम लैंप का जो निकल रहा है लाइट, उसका वेवलेंथ। तो ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ ये दिख रहा है, ये क्या है पता है? यही है सोडियम लैंप, यही है सोडियम लैंप। और इससे क्या हो रहा है? इससे निकल रहा है लाइट। लाइट एक स्लिट, स्लिट मतलब होता है एक छोटा सा छेद। तो इस छेद मतलब इस स्लिट के थ्रू यहाँ से लाइट पास कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या है ना कि ये है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि एक्सटेंडेड एंड पॉइंट सोर्स दो तरह की लाइट होती है। तो हम लोग यहाँ पर इसको पॉइंट सोर्स में ये कन्वर्ट हो जाए इसलिए एक स्लिट लिए, क्योंकि स्लिट में आप देखेंगे तो होल कैसा होता है, एक छोटा सा होल होता है। ये जो होल है, इससे जो लाइट आएगा तो वो एक पॉइंट सोर्स की तरह हो जाएगा। पॉइंट सोर्स से लाइट आ रहा है तो यहाँ पर एक क्या है, कन्वेक्स मिरर है, सॉरी लेंस है, कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे। ये कन्वेक्स लेंस को क्या कर रहा है? पैरेलल कर दे रहा है। तो ये लेंस का प्रॉपर्टी भी हम बता देंगे इसी वीडियो में। पहले हम लोग समझ लेते कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर से क्या हुआ, रे आया। ये जो है ना एक प्लेन ग्लास है, मतलब प्लेन ग्लास का एक स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें से कुछ रिफ्रैक्शन हो नहीं सकता, मतलब कि जीरो पावर का है ये। तो यहाँ पर ये ग्लास प्लेट है, तो यहाँ से क्या होता है, लाइट टकराता है, यहाँ नीचे रिफ्लेक्ट होता है। और नीचे भी देखिए यहाँ पर दो ऑप्टिकल डिवाइसेस है, एक ग्लास प्लेट है और एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसको अगर हम बीच से कट कर दें तो कैसा दिखेगा? ऐसे एक हाफ मून की तरह दिखेगा। तो ये दिस इज नोन एज प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस इसको कहा जाता है। और यहाँ पर से ये क्या हुआ, फिर रिफ्लेक्ट किया लाइट। और यहाँ पर ये क्या है, तो ये माइक्रोस्कोप है एक हमारे पास, उसी से हम लोग देख रहे हैं। तो ये माइक्रोस्कोप का ये नोज पीस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है, जहां से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ से लाइट इन करेगा। तो यहाँ से जो लाइट इन करेगा, और इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, तो आई पीस से यहाँ पर आंख रख के देखेंगे। यहाँ पर और भी चीज अटैच रहते हैं इसको अरेंज करने के लिए, वो इसमें नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे से लाइट हम लोग देखेंगे। इस लाइट को देखेंगे तो यहाँ से जो पॉइंट सोर्स से आ रहा है ना, तो उस लाइट को देखेंगे। अब जब भी हम लोग उस लाइट को देखेंगे तो पता है हमें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये हमें दिखेगा ऐसा। तो ये क्या दिखेगा कि कुछ एक आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या है, तो एक अब पानी में सबने ढेला या स्टोन तो फेंका ही होगा। जब हम पानी में स्टोन फेंकते हैं तो हम क्या वहां पे देखते हैं कि वहां पे रिपल्स बनते हैं। रिपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लेक है तो यहाँ पर एक स्टोन गिरा दिया तो कैसे बनेगा, ऐसे 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 एक रिपल्स बनते हैं, है ना? ऐसे रिपल्स बनते हैं। तो ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक उसी तरह का यहाँ पर पैटर्न जो है वो देखने मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इस पैटर्न को देख के तो देख रहे हैं कि ये सब क्या है, एक इंडिविजुअल सर्कल ही तो है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो इसके बीच का तो ये क्या होगा, ये सेंटर से पास करेगा लाइट, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइम।
इसके बाद इस सर्कल का ले तो इसका क्या होगा, ये डायमीटर होगा। मैं इसे फिगर को फिर से क्लियर बनाता हूँ। देखिए कैसा दिखेगा हमें, तो एक मान लीजिए कैसे दिख रहा है, फिर एक ऐसे है, ठीक है, एक और। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका एक डायमीटर हो जाएगा, फिर इसका भी हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं, फिर इसका भी हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। तो अलग अलग जो सर्कल है उसका इंडिविजुअल डायमीटर निकाल सकते हैं। और इस डायमीटर को निकाल करके हम लोग क्या करेंगे कि एक हमारे पास न्यूटन साहब का ही फॉर्मूला जो है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रिंग का, उसमें वो निकाला हुआ है वो फॉर्मूला। तो उस रेडीमेड फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रखेंगे किसका, जो हमारा ये जो डायमीटर निकला है। देखिए मैं जैसा इसको, हाँ, ये जो डायमीटर निकला है, ये जो इंडिविजुअल रिंग है, जैसे कि एक ये ऐसे हो गया, फिर दूसरा का ये ऐसे हो गया, फिर तीसरा का ये उसके नेक्स्ट वाले से, ठीक है। तो ये एक हमें यहाँ दिख रहा है, फिर एक दूसरा ये हमें ऐसे दिख रहा है। तो इंडिविजुअल का हम क्या करेंगे, डायमीटर लेंगे और पुट करेंगे, और हम उससे वो वैल्यू निकालेंगे। तो उस फॉर्मूला में रखने के बाद जो हमें वैल्यू दिखेगा ना, वो हमें जो है ना वेवलेंथ दिखेगा किसका, जो लाइट हम लोग इसमें इनपुट करा रहे हैं उसी का वेवलेंथ दिखेगा। तो समझ गए एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट में है कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में इधर से लाइट आएगी, यहाँ पर अरेंजमेंट है रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ लेंस से गया अरेंजमेंट है, इससे लाइट ट्रेवल किया, पढ़ेंगे सारा चीज। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा व्यू मिला तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें यही है। नेक्स्ट सीरीज में मैं आगे प्रोसेस बढ़ूंगा कि कैसे हमें यहाँ पर ये ऐसा पैटर्न क्यों देखने मिल रहा है, सोडियम लाइट ही क्यों यूज कर रहे हैं, मान लीजिए सोडियम लाइट है तो क्या यूज करेंगे। तो घबराने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसको देखिए समझिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।